शोज के प्रायोजक हैं ट्रेंड्स ऑफ इंडिया। अब शादियों की खरीदी के लिए गोंदिया, नागपुर, रायपुर या जबलपुर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि लेटेस्ट ट्रेंड के साथ कंप्लीट वेडिंग कलेक्शन आ गया है अब बालाघाट में। ट्रेंड्स ऑफ इंडिया, जहां आपको मिलेगा दूल्हे के लिए कुर्ता, सूट, शेरवानी, जोधपुरी, इंडो वेस्टर्न और दुल्हन के लिए लहंगे का नायब कलेक्शन। इसके साथ अपने कस्टमाइज्ड वियर के लिए मेक टू ऑर्डर फैसिलिटी। तो आज ही विजिट करें ट्रेंड्स ऑफ इंडिया, धर्म ट्रेजर, गोंदिया रोड, बिसाइड न्यू राम मंदिर, बालाघाट। बालाघाट के एक निजी अस्पताल से लापरवाही की एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मामूली उंगली के फ्रैक्चर का ऑपरेशन करवाने गए एक 35 वर्षीय युवक विवेक त्रिपुरे अब जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि गायखुरी स्थित सरदार पटेल अस्पताल के डॉक्टरों ने एनेस्थीसिया देने में ऐसी गलती की जिससे मरीज कोमा में चला गया। प्रशासन ने अब इस मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय दल बिठा दिया है। घटना 10 फरवरी की रात की है, जब विवेक का एक्सीडेंट हुआ और उन्हें सरदार पटेल मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया। रिपोर्ट में ही केवल हाथ की उंगली में फ्रैक्चर आया था। डॉक्टरों के कहने पर परिजन ऑपरेशन के लिए तैयार हुए, लेकिन ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। परिजनों का आरोप है कि उंगली सुन्न करने के बजाय विवेक को पूरे शरीर का एनेस्थीसिया दे दिया गया, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई और वे कोमा में चले गए। हद तो तब हो गई जब 18 घंटे तक मरीज की स्थिति छिपाई गई और फिर आनन फानन में नागपुर रेफर कर दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच के लिए अस्पताल पहुंची। हालांकि डॉक्टर NR रंगारे ने बताया कि शुरुआती दौर में अस्पताल प्रबंधन ने दस्तावेज देने में आनाकानी की। फिलहाल कागजों की पड़ताल की जा रही है और पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। हमारे मामा का बेटा है। क्या नाम है इनका? विवेक त्रिपुरे। कहाँ रहते हैं? ये वार्ड नंबर 13 ITI के पास। पिता का किस प्रकार की घटना घटी है इनके साथ में और क्या हुआ है? ये 10 तारीख के नाइट में ये अपने दोस्त का बर्थडे मना करके घर जा रहे थे, तो समता भवन के पास वो गिर गए। गिरने के कारण उनके सर वगैरह में चोट आई, तो उनके दोस्तों ने यहाँ पर माने सरदार पटेल हॉस्पिटल में एडमिट किए, है ना। एडमिट किए तो सुबह सुबह न्यूरो सर्जन मिस्टर वर्मा है, उन्होंने देखा और हड्डी रोग विशेषज्ञ है यहाँ पर डॉक्टर वैद, उन्होंने देखा तो उनके सर में बहुत ज़्यादा MRI भी हुई और अपना CT स्कैन सब हुआ, तो बाकी चीज़ें सब नॉर्मल है ना, तो कोई दिक्कत नहीं थी। पर हाथ में जो लेफ्ट हैंड है उसकी बीच वाली जो अंगुली है उसके ऊपर साइड में थोड़ा सा हल्का सा फ्रैक्चर था। तो हमने खुद भी चर्चा किया उन्होंने डॉक्टर वैद से कि इसका अभी जब तक वो पूरा जहाँ जहाँ फ्रैक्चर हुआ, जहाँ जहाँ लगा है उनको सर वगैरह में, जब तक ठीक नहीं होता तब तक हम इसको ऑपरेशन नहीं कराते हैं, आप अभी वैसे ही बैंडेज कर दे। तो उन्होंने वैसे ही बैंडेज कर दिया था, उसे कोई तकलीफ नहीं थी। और कल सडन 11 तारीख को शाम को 4 बजे ऑपरेशन करते हैं कह के उन्होंने OP में ले गया 4 बजे करीब। और 4 बजे OP में ले जाने के बाद में कोई जैन मैडम है एनेस्थीसिया वाली, तो उन्होंने उनको हाथ को ब्लॉक करना था जहाँ ऑपरेशन है, तो ब्लॉक किया तो रिस्पांस मिला नहीं मिला, उन्होंने होल बॉडी को एनेस्थीसिया से ब्लॉक कर दिया, जिसके कारण जो विवेक है कोमा में चला गया कल से शाम को 5 बजे से। अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं यहाँ पर? नहीं, अभी मांग नहीं कर रहे हैं। हमारे ये उनसे ये कहना था कि भाई जिस दिन से आप लोगों ने लापरवाही पूर्वक इलाज किया है ना, हमारा उद्देश्य है कि हमने यहाँ पेशेंट को एडमिट किया था काय के लिए, स्वस्थ होने के लिए, ठीक होने के लिए हैं, लेकिन आपके लोगों की गलती के कारण जो हुआ है तो आप उसका प्रॉपर इलाज करें। हमें तो विवेक स्वस्थ चाहिए और ठीक चाहिए, तो अभी यहाँ से रिफर नागपुर किया जा रहा है जल्द से जल्द। जानकारी मिली है कि यहाँ एक पेशेंट हाथ में छोटे से फ्रैक्चर के कारण इलाज के लिए भर्ती किया गया 10 फरवरी को सवेरे। उसको हल्की फुल्की चोट सिर में भी थी, ये पता चला है। और यहाँ के जो न्यूरो सर्जन जिन्होंने बताया हमको, तो सिर में कोई खास चोट नहीं थी। मेन जो फ्रैक्चर था उनको ये हथेली की एक हड्डी में था, जिसका ऑपरेशन करने के लिए इन्होंने थिएटर में लिया था और वो ऑपरेशन इनको करना था अंडर एनेस्थीसिया, है ना।
तो उसी के चलते कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, जिसके कारण पेशेंट की हालत थोड़ा सा गंभीर है और अभी उसको रेफर कर दिया गया है हायर सेंटर पे। बाकी आगे का जो है हम लोग सारी चीज़ें हम कलेक्ट कर रहे हैं और पूरी चीज़ों को जांच करने के बाद में वास्तविकता बताएंगे प्रॉब्लम का। प्रथम प्रथम दृष्टि क्या कुछ सामने आया है? क्या कुछ लापरवाही? एक्चुअली इनका इंडोर टिकट और सारे डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास आना शेष है। अभी मैं पूरा उसका अध्ययन करूँगा, एनालिसिस करूँगा, उसके बाद ही मैं फाइनली बता पाऊँगा। एनेस्थीसिया को लेकर के क्या कुछ सामने आया अभी? जैसा प्रथम इन्होंने दृष्टया में? बताया कि थिएटर से प्रॉब्लम शुरू हुई है, ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन थिएटर के बाद से पेशेंट को प्रॉब्लम्स हुई है, उसके बाद में आईसीयू में एडमिट हुआ है, तो उसी को लेके हम लोग जांच कर रहे हैं।